व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सबके? और भाइयों क्या हाल है? तो भाई मैं कुछ कहना चाहूंगा तुम सबको, सब्सक्राइब ठोक दो, लाल बटन दबा दो। सब्सक्राइब ठोक दो। देखो लाल हो गए हम भी, लाल हो गए हम भी, तो एकदम चमक अब रहे हैं इसको लाल। जाओ और हमें ठोको एक सब्सक्राइब बढ़िया सा। और हाँ आज का पॉडकास्ट होने वाला है कोलैबोरेशन के ऊपर। हाँ। एंड बहुत सारी मस्त मस्त बातें करते हैं। कि कोलैबोरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और कितने टाइप की हाँ कोलैबोरेशन मतलब होती है। काफी लोग कहते हैं कोलैब्रो, ये सब चीजें चलती रहती हैं। हाँ तो बात करते हैं अब ये कोलैबोरेशन है क्या और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। एंड फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं भाई। पहला पॉइंट कार्ड क्या बता रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड व्हाई यू शुड कोलैब। भाई कोलैबोरेशन करने से सबसे पहली बात तो जो मेरे को ये सही लगती है कि अगर तुम दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करते हो तो उनका स्टाइल तुम सीखते हो, उनकी डिफरेंट टेक्निक्स तुम्हें पता लग जाती है कि कैसे होती है। क्योंकि तुम एक्चुअली उनके साथ कोलैब करोगे तो उनके साथ बैठ के जब काम करोगे तो वो तुम देख पाओगे कि वो चीज़ों को किस तरह करते हैं। तो उससे तुम अपनी नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो तुम्हें। प्लस मेरे को ये बहुत सही चीज़ लगती है जब अगर मैं, क्योंकि मैंने कई बार करा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैप बना रहा हूँ, और जब मैं किसी एक हाउस आर्टिस्ट के साथ कोलैब करूँ तो और जब वो हाउस ट्रैक भेजता है तो उसमें मैं कई चीज़ें ऐसे डाल देता हूँ जो ट्रैप की इन्फ्लुएंस होती है, और वो बंदा कहता है फक यार ये तूने बहुत सही चीज़ कर दी जो हो ही नहीं सकती थी। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता है क्योंकि मैं देखा है। बिल्कुल। तो मतलब आप जब दूसरे जॉनर्स पे ट्राई करते हो, सबसे पहली चीज यू लर्न अ लॉट, बिकॉज अब जैसे हाउस हो गया, एक ईडीएम का जॉनर है, एंड देन ट्रैप म्यूजिक हो गया, कुछ भी टाइप का म्यूजिक हो गया, तो उसमें कुछ अलग ट्रिक्स होती हैं, इधर कुछ अलग ट्रिक्स होती हैं। आप वो दोनों को जब ब्लेंड करते हो तो यू लर्न अ लॉट ऑल्सो, एंड और ब्लेंड करके नया मजा भी आता है और बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो कोलैबोरेशन से सबसे पहली चीज यू लर्न अ लॉट। एंड देन सेकंड पॉइंट इज लाइक हाउस और ट्रैप दो अलग अलग चीजें हैं, तो यू शुड ट्राई बियॉन्ड योर जॉनर्स। मतलब अपने जॉनर के अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करो। उससे वही है कि ग्रोथ होगी और चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जो इसी के अंदर पहले पॉइंट के अंदर ही सब पॉइंट है ऑडियंस। तो आपकी ऑडियंस भी बढ़ती है। लाइक अगर आप एक प्रोड्यूसर हो एंड व्हेन यू कोलैब विद अ रैपर, म्यूजिशियन, सिंगर, तो उनकी जो खुद की थोड़ी बहुत ऑडियंस है या ज़्यादा ऑडियंस है, वो भी आपको देखती है और वो भी आपको कुछ फॉलो करती है। तो यू अर्न अ लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस। क्योंकि अगर तुम साल के सोच भी रहे हो कि तुम 15 ट्रैक निकाल रहे हो और 15 तुम सिंगल पे सिंगल निकाल रहे हो, तो ठीक है, तुम गाना डालोगे, यूट्यूब थोड़ा बहुत प्रमोट करेगा, थोड़ा बहुत तुम अगर पैसे लगा के प्रमोट कर रहे हो तो ठीक है, बढ़िया। बट एक बहुत सेक्सी तरीका है प्रमोशन का कि 15 में से अगर मैं 50 कोलैबोरेशन रखूँ और मैं ढूंढूं, मेहनत करके ढूंढूं ऐसे बंदे जो मेरी वाइब में मैच कर रहे हैं और इनके साथ ब्लेंड करके गाना बढ़िया बन सकता है, तो अगर मैं 12 में से 6 गाने ले लेता हूँ तो 6 गाने सिर्फ 6 गाने ही नहीं है। अगर मैं बिजनेस माइंडसेट से देखूँ तो वो 6 गानों से मेरे को अलग लोग, ऑडियंस तक मेरा गाना पहुंचेगा और मेरे पास मेरी ग्रोथ होगी। वो स्पीड जो होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी। ज़रूरी नहीं है हो, बट हो सकता है। और मेरे को लगता भी है कि ये कोलैबोरेशन से तुम्हारी ऑडियंस इंक्रीज होगी, नई ऑडियंस देखने तुम्हें मिलेगी जो कि ऑफ कोर्स तुम्हारे नंबर्स इंक्रीज करेगी, और उससे तुम्हें ये भी पता लगेगा कि कितना क्या चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही। सही। और जो मुझे सबसे सही चीज़ लगी थी, दूसरी तीसरी बार बार बोल रहा हूँ, हर चीज़ बहुत सही लग रही है। हाँ। कि अभी तूने बोला कि कोलैबोरेशन करो रैपर और सिंगर से, तो हम खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई जो हम खुद गाने बना रहे थे कोविड से पहले तक, हम ईडीएम बीट, ट्रैप बीट ये सब बना रहे थे, काफ़ी ईडीएम ओरिएंटेड था और उसके अंदर अब हम चाहते थे कोई उस पर रैप करे, बट वो रैप नहीं कर पा रहे थे। औधन भाई के साथ यही हुआ था। लाइक हमें लग रहा था हमें हिप हॉप पता है। हाँ। और हिप हॉप द ट्रैप, मतलब ट्रैप जो हाइब्रिड ट्रैप और इस टाइप का जो ईडीएम साइड में होता है वैसे टाइप का ट्रैप, हमें लग रहा था कि हमें तो सब पता है क्या करना है, 808 लगानी है, स्नेयर लगानी, हो जाएगा और अपनी सिंथ्स विंथ्स डालेंगे और बन जाएगी चीज। एज अ प्रोड्यूसर हम कह रहे हैं। तो हुआ क्या, जब उन्होंने अपना गाना और उस पर उन्होंने कहा बीट बहुत सही है बट मैं गा नहीं पा रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही। मतलब अब क्या हो रहा था, वो हमें नहीं स्टार्टिंग में समझा पा रहे थे कि क्या हो रहा है और हम नहीं समझ पा रहे थे। तो धीरे धीरे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद हमें समझ आने लगा और वो हमें समझाने लगे कि ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि इसको थोड़ा खाली करो, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम करो, अगर रखना है तो पीछे करो। तो धीरे धीरे हमें समझ आया अच्छा। और वो उसमें थोड़ा टाइम लगा, ऐसे नहीं 1-2 दिन में, वो धीरे धीरे जो 1-2 गाने बने उनके साथ, उस प्रोसेस में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और आगे भी हम सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं हमने अभी बहुत कुछ सीख लिया, आगे भी सीखते रहेंगे। तो उधर में जाके पता चला अच्छा हमें आर्टिस्ट के लिए एक स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोलैबोरेशन ने, लाइक हमने पहली बार बोला था कि हमें नई ट्रिक्स मिली, हमें नई चीज़ें पता चली और उससे हमने काफ़ी अपने आप को अपनी और आर्सेनल और स्ट्रॉन्ग कर ली और चीज़ें हमें पता चल गई। तो वो चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ ना इसकी इंपॉर्टेंस और भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। हाँ, अभी तक आप अपने लैपटॉप पे लगे हो, चुपचाप बस काम करे जा रहे हो अपने आप,
जब आप नए लोगों से पता आप बैठते हो तब आपको पता चलता है मेरे से तो बन ही नहीं रहा दूसरों के सामने गाना। तब आपको समझ आता है कि यार मेरे को करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि अगर मेरे पास कोई स्किल्स है और मैं किसी के साथ बैठ रहा हूँ तो मैं उस स्किल्स को दिखा सकूँ और या मैं उसका यूज़ कर सकूँ। तो कंफर्ट जोन से भी आपको बहुत बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है कार्तिक कि मैं पूछूं कि भाई मैंने तो बंदों को मैसेज करा है कोलैब करो कोलैब करो कोलैब करो, और मैंने मैसेज करा तो उनका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, कि मैं लिख रहा हूँ कि भाई मैं डिफरेंट आर्टिस्ट को मेल कर रहा हूँ मैसेज कर रहा हूँ, क्या रीजन हो सकता है कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? तो यार इसका सबसे पहला तो वही है कि आपका लेवल इतना नहीं है, आपकी औकात इतनी नहीं है। औकात थोड़ा सा रूड वर्ड है, बट औकात से हमारा मतलब यही है कि आपकी जो लेवल है अभी उतना नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोटा आर्टिस्ट कोई भी, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, रैपर हो, सिंगर हो, वो बड़े आर्टिस्ट को या किसी को भेज देता है मैसेज और फिर वो रिप्लाई नहीं करते, या रिप्लाई करते तो कहते नहीं हो सकता, ये तो बैक बिचिंग करते हैं और ऐसी चीजें होती है। मैंने 2015-16 में पहला अपना फुल प्रोग्रेसिव हाउस ट्रैक कंप्लीट करा और मैंने सीधा मार्टिन गैरिक्स को मेल करा, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फैन था कि भाई मेरे को कोलैब करना है। उसका मेल नहीं आया तो मैं सोचा भाई ये क्या, क्यों बंदा मेल रिप्लाई नहीं करा। मैंने उसको हर जगह फेसबुक पे मैसेज करा। अब जाके मेरे को समझ में आता है कि भाई वो बंदा इतना बड़ा था 2015-16 वाले टाइम पे भी, अभी तो ग्रो ही कर रहे हैं। तो मार्टिन गैरिक्स एक ईडीएम प्रोड्यूसर है जो ईडीएम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब गूगल पे सर्च करो आपको पता लग जाएगा। और 2015 में मैं क्या था, मेरे 10 या 20 सब्सक्राइबर थे, मैं उसमें से भी 5 तो मेरे घर के आसपास के दोस्त थे, थोड़े बहुत स्कूल के तो फ्रेंड्स थे। तो मैं अब उसके साथ कोलैब करने के जो कार्तिक बता था औकात बनाओ। तो अगर एक बंदा है एक जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और आप जस्ट बिगिन कर रहे हो, फिर आपको चीज़ें भी आती हैं बट आपके पास ऑडियंस नहीं है इतनी, वो बंदा ये देखेगा कि वो अगर कोलैब करेगा आपके साथ तो उसको फायदा क्या मिलने वाला है, उसको ऑडियंस नहीं मिलेगी। या तो आप कुछ ऐसे नेक्स्ट लेवल बीस्ट बना दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेल ही मत भेजो, या तो आप नेक्स्ट लेवल कुछ ऐसा बनाओ और वो उन तक पहुंच गया और उन्होंने सुन लिया तो कोलैबोरेशन ठीक है हो सकती है। बट एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि लोग नहीं करते, क्योंकि कोई बंदा भी तुम्हें तभी देखेगा जब तुमने कुछ उखाड़ा होगा, तुम्हारी कोई औकात होगी। हाँ, तो मतलब मेन चीज है कि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आपके पास आर्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब कोई भी आकर तभी कोलैब करेगा कि जब आप दोनों का कुछ ना कुछ एक लेवल मैच हो रहा है, या उसकी कुछ हेल्प हो रही है या आपकी कोई हेल्प हो रही है, तभी आप भी किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे। मतलब अभी भी हम जिस टाइप की ऑलरेडी हिप हॉप बीट्स बना रहे हैं, हमें पता है कि भाई अगर ये हिप हॉप बीट्स हम उसमें अपना स्टाइल ब्लेंड करके रफ्तार भाई किसी कोई भी बड़े आर्टिस्ट का कोलैब कर सकते हैं, इतनी हमारे पास क्वालिटी है। बट अभी पता है कि हमें क्वालिटी हमारे पास है, बट हमें चीजें अभी उखाड़नी है, तभी उस लेवल पे पहुंचने के बाद हम उनसे कांटेक्ट में आके मैसेज करेंगे। ये नहीं कि अभी मैसेज कर दिया। और अगर कर भी दिया तो ऐसा नहीं है वी कैन ट्राई, बट हमें करना चाहिए ऐसा कि हमें ट्राई करना चाहिए वो चीजें भी। बट कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर लो पहले, एक लेवल बना लो, तब आपको मजा आता है काम करने में, और तब उसकी एक रिस्पेक्ट अलग होती है चीजों की। तो पहली चीज वही, अपना लेवल, अपनी औकात बढ़ाओ। दूसरी चीज है कि अगर आपके साथ कोलैब क्यों नहीं होते, कि कई बार जॉनर्स मैच नहीं करते। कई बार क्या होता है, जैसे हमने पहले पॉइंट में बोला कि जॉनर्स नए ट्राई करो तो आप सीखते हो, बट कुछ आर्टिस्ट ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप कोलैब करने की कोशिश करो। ये तो मेरे साथ हुआ था, मैंने करा कि अच्छा था ऐसे। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं भाई बना रहा, मेरी 12th क्लास की बात है, मैंने फ्यूचर बेस, तब मैं फ्यूचर हाउस छोड़ चुका था, फ्यूचर बेस में आ गया। फ्यूचर बेस बना रहा हूँ और मैंने अगर एक हाउस आर्टिस्ट को पिच करा कि भाई कोलैब करते हैं, और वो फ्यूचर बेस ठीक था। मुझे उस टाइम इतना थोड़ा बहुत समझ में आया था कि गाना अच्छा है, बुरा है, बना रहे हो तुम, ठीक है चलो बढ़िया। तो वो गाना ठीक था, मुझे अभी भी लगता है गाना ठीक था। तो मैंने हाउस आर्टिस्ट को पिच करा, उसका मेल मैंने भेज दी, उनका रिप्लाई भी आया। तो रिप्लाई में सीधा यही आया कि भाई ये जो मैं काफ़ी ज़्यादा हाउस ओरिएंटेड हूँ और मैं अभी फ्यूचर बेस ट्राई नहीं करना चाहता, ये गाना बहुत अच्छा है और मैं शेयर करूँगा, बट ये भी देखा करो कि अगर कहीं तुम ऐसे बंदे को रीच कर रहे हो जो करता ही नहीं है वो चीज़, अगर मैं उस आर्टिस्ट को बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती फ्यूचर बेस बनाओ तो वो नहीं बनाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप जो जॉनर बना रहे हो और वो जो जॉनर बना रहा है वो कई बार मैच नहीं होता, तो कई बार इस रीजन से भी कोलैब नहीं होता है। तो मतलब ऐसे नहीं, आप ट्राई मत करो, फिर से वही चीज कि ट्राई आप करो, बट कुछ आर्टिस्ट होंगे जो उनकी ऑडियंस क्या पता ना समझो उस टाइम पे, तो वो कहेंगे कि हम अभी कोलैब नहीं कर सकते इस चीज पे। बट एटलीस्ट आपने ट्राई करा, एटलीस्ट आपने कनेक्शन बनाया, और फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप सोच रहे हो उसके सेम जॉनर ट्राई करने की या कुछ ऐसा, या उसको लगा कि नहीं आर्टिस्ट बहुत सही था जिसने मेरे को गाना भेजा था और मैं कुछ फ्यूचर बेस बनाना चाहता हूँ या मैं कुछ हिप हॉप बनाना चाहता हूँ और मुझे इसके बहुत सही लगा था म्यूजिक उस टाइम, तो फिर वो क्या पता आपको कांटेक्ट कर ले। तो अपने कनेक्शंस रोको मत, वो तो ट्राई करते रहो आप लोग। और हम तो कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट करो, बट कई बार नहीं होते तो कोई नहीं यार, आगे बढ़ो, दूसरे बंदे को ढूंढो। हाँ,
तो मतलब मेन चीज सबसे रहता है वाइब मैच करनी चाहिए, दूसरा बंदा ढूंढते ढूंढते भी, यानी कि सिर्फ कोलैब ही कोलैब करना है, बट वाइब मैच करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज है कि कई बार क्या होता है आप लोग अच्छे से रीच आउट नहीं करते हो, या कोई भी रीच आउट अच्छे से नहीं करता, कि वो क्या करता है कई बारी बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि हियर इज माई लिंक, डू शेयर इट, या फिर हियर इज माई लिंक, लेट्स डू अ कोलैबोरेशन। तो ये काफी रूड जाता है, या फिर ये काफी ऐसा होता है कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले इस चीज में। तो बेस्ट चीज़ है कि आप एफर्ट डालो, थोड़ा अच्छा सा मैसेज लिखो कि आई रियली लाइक योर आर्ट, और या फिर आई रियली लाइक योर म्यूजिक, और मैं ऐसा कुछ करता हूँ, एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन प्रोवाइड इन योर ट्रैक, और मुझे लगता है अगर हम साथ में ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ क्रिएटिव हो सकता है। तो उसको एक्सप्लेन करो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मैं क्या चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को अगर हम ट्राई करते हैं तो आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। और फिर क्या पता, फिर उसको आपने इतना एफर्ट डालोगे तो कोई पक्का पढ़ के आपको एटलीस्ट एक मैसेज तो कर ही देगा कि ठीक है, आई थिंक अबाउट इट, या फिर कि नहीं बढ़िया है, लेट्स डू अ कोलैब, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप सिर्फ लिंक भेज दोगे और कहोगे कि भाई कोलैब कर ले, तो कोई नहीं करेगा। ये काफी ज्यादा वैसे ही है कि अगर तुम किसी लड़की पे रीच करो और बोल दो आई लव यू, तो सीधा चपैड़ी मारेगी या फिर कोई रिएक्शन मतलब यू नीड टू ट्राई, आपको कुछ बार ही ट्राई करना पड़ता है, तब जाके कुछ चांसेस बनते हैं। पहले तो रिलेशन बिल्ड करो यार, किसी को पहले दोस्त बनाओ, उनसे एक्सपीरियंस बनता है ये। नटखट हो रहे हैं कार्तिक, मेरे को बता रहे हैं नटखट। तो मतलब किसी अगर तुम लड़के पे भी जा रहे हो तो तुम सीधा नहीं बोलोगे भाई आई लव यू, पहले उससे रिलेशन बनाओ, दोस्ती करो, देखो कि भाई वर्क कर रहा नहीं कर रहा, फिर उस चीज में पढ़ो रिलेशनशिप में। तो गाइस लव की टिप्स चाहिए हो तो प्लीज गो एंड टॉक टू लव गुरु, लव गुरु। तो बिल्कुल वही मतलब यार, मतलब आपने आप रिलेशनशिप बिल्ड करो, और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप बंदे को ये लिखो मत डायरेक्ट की कोलैब करना है, पहले आप उससे बातें करो, उसको पहले उसको दिखना चाहिए कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है, मेरी चीजें शेयर करता है, और फिर मे बी कोलैबोरेशंस के आपके चांस मिलते हैं। बट इस वे मत जाना कि मुझे कोलैब ही करना है इसलिए मैं उसको लाइक वाइक कर रहा हूँ, बट मतलब धीरे धीरे एक रिलेशन बिल्ड करो अच्छे, तो भी आप कोलैब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर टाइम सिर्फ कोलैब के पीछे भागना है, पर मतलब आप ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करो, फिर उनसे बात करो, उनको ब्लेंड करो कि हाँ हम वर्क कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ मतलब कुल मिला के कोलैबोरेट करने के एंडलेस वे है, बट जो मेन चीज है कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अपना आप सही तरीके से रिस्पेक्टफुली ट्राई करो और लेवल बनाओ। कई बार होता है जो सेकंड पॉइंट का है कि कोई आर्टिस्ट कोलैबोरेट क्यों नहीं करता, उसके एक बहुत सही पॉइंट भी है कि टाइम तो है ही है पॉइंट, क्योंकि कई बड़े आर्टिस्ट होते हैं, कई नॉर्मल आर्टिस्ट जो बहुत बड़े भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं शेड्यूल लेके। अब हम भी कोई बहुत बड़े नहीं है, बट हम भी पूरे दिन में बिजी रहते हैं, सुबह उठते हैं, खाना बनाना, उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस बनानी है, वीडियोस को एडिट करनी है, प्रमोशन गेम देखना है, गाने भी बनाने हैं, जिम जाना, 10 चीजें करनी है, तो अब हमें टाइम नहीं मिलता। तो जाके बॉडी बहुत बना ली हमने, जिम जाके अभी पतला हो रहा है, मोटा होता है, दिन पर दिन बॉडी बहुत बन रही है हमारी। तो ये तो है ही, टाइम नहीं मिलता। और जो मैं पॉइंट की बात कर रहा था ऑडियंस, कई बार क्या होता है भाई उस बंदे की ऑडियंस नहीं चाहती कि वो कुछ करे। अब मैं चाहता हूँ मैं डबस्टेप बनाऊं, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने डबस्टेप में आलाप इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मैं किसी क्लासिकल सिंगर पे गया जो शोज करते होंगे दिल्ली में, और मैंने बोला भाई डबस्टेप बनाते हैं, तो वो बोलेगा ठीक है, पर उसकी ऑडियंस अगर हम कोलैब कर लेंगे तो क्या पता उसकी ऑडियंस बोले कि भाई ये क्या नॉइसेस डाल दी, ये क्या कर रहे हो। मतलब ये चीज हमने बोली थी उसमें कि जॉनर्स में, लेकिन हाँ मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब कि कई बार ऑडियंस दूसरे बंदे की नहीं करती, तो तुम्हें ये बुरा मानने की जरूरत नहीं कि बंदा कोलैब नहीं कर रहा है। तो कई बार ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं एक क्लासिकल सिंगर हूँ, मेरे ऑडियंस चाहती है कि मैं मतलब वैसे उसी जिस वे में गाने निकाल रहा था, फिर जिस वो फ्लेवर के काइंड ऑफ गाने निकाल रहा मैं वही करूँ और एक्सपेरिमेंट ज्यादा ना करूँ। तो वो भी देखना पड़ता है कि वो बंदा जो है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो और बंदे ढूंढो, जैसे कार्तिक ने बोला और बंदे ढूंढो। मैं चाहता हूँ डबस्टेप में अगर अलाप घुसाने मतलब घुसाने भी क्या ब्लेंड करना है इंडियन क्लासिकल को, तो भाई बंदे तो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं मतलब एक को पसंद नहीं आया, जरूरी नहीं कि दूसरा कोई ऐसा क्लासिकल सिंगर नहीं है, ऐसी कोलैब होते हैं कि दूसरा कोई क्लासिकल सिंगर नहीं, वो जो इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इवन अगर आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट भी देखोगे ना, तो वो भी 10 अच्छे आर्टिस्ट को भेजते होंगे, तब किसी के साथ वाइब मैच करती होगी। और कई बार ये होता होगा कि मैं तो ये भी देखा कि बड़े बड़े सिंगर्स के साथ भी हो रहा होता है, बड़े बड़े म्यूजिशियन के साथ हो रहा होता है कि वो बहुत बड़े बड़े लोग साथ कोलैब करते हैं, बट इन द एंड को लगता है नहीं ये वोकल उसके साथ अच्छी नहीं जाएगी, तो वो डिच कर देते हैं वो चीज़ को, या फिर उनको रिस्पेक्टफुली बोल देते हैं कि आपके साथ नहीं हो पाएगा। तो कई बार बहुत रीजंस होते हैं कि कई बार कोलैब नहीं हो पाते, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाओ कि अब तो नहीं करूंगा, अब तो खुद ही करूंगा सब कुछ। तो अब हमने बात कर ली इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों आपके कोलैब नहीं होते। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भाई थर्ड पॉइंट का कि हाउ टू फाइंड पीपल फॉर कोलैब। अगर हम मतलब अभी तक अगर हमने सारी बात कर ली, बट अगर हमें मिलता ही कैसे यही नहीं पता, तो क्या पहला पॉइंट क्या होना चाहिए इस चीज के बारे में? मिलने के लिए भाई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतने ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे तो भाई इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, लोग सोचते हैं कि फेसबुक डेड हो गया, अब तो सब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। फेसबुक पे इतने ग्रुप्स हैं, डिस्कॉर्ड पे इतने ग्रुप्स हैं,
जहाँ पे एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से मिल सकता है, जहाँ पे एक म्यूजिक का ग्रुप है शायद दिल्ली का, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर सिंगर से मिल सकता है, रैपर से मिल सकता है, रैपर सिंगर प्रोड्यूसर से मिल सकते हैं। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा है। दूसरा है अपने स्कूल में या फिर लोकल्स में बंदे ढूंढो। तो मतलब आप सबसे मेन चीज कि पहले लोकल से पहले कि सोशल मीडिया पे, लोकल तो है ही काफी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे आप जो इजीएस्ट चीज है वो कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जाओ, टैग्स लगाओ इंस्टाग्राम पे, सिंगर इन दिल्ली या सिंगर इन मुंबई या व्हाटएवर, मतलब जहाँ भी आप ढूंढना चाह रहे हो मतलब सिंगर सिर्फ, और देखो, वरना यूट्यूब पे जाओ, लिखो कवर सॉन्ग इस गाने का और किसी भी गाने का मतलब, और फिर फिल्टर में जाके देख सकते हो दिस मंथ या व्यू काउंट के हिसाब से, तो आप देख सकते हो कि आपको छोटे चैनल्स मिल जाएंगे या आपके लेवल के मिल जाएंगे, आप उनसे बात करो, उनको मेल लिखो, एक अच्छा, जैसे हमने पहले बोला, एक रिस्पेक्टफुल मेल लिखो, मैसेज करो, आपके बहुत बड़े चांसेस हैं कि कोलैबोरेशन हो जाए, क्योंकि वो क्या पता एक कवर सॉन्ग वाला सोच रहा हो कि मेरा कोई ओरिजिनल गाना निकल जाए और आप सोच रहे हो कि मैं कोई ओरिजिनल गाना बना लूँ, तो ये एक चीज़ है। दूसरी लाइक लोकल कि आपके आसपास, आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल मेट्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, या आपके कहीं पे भी कोई भी बंदा हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड रहता है, उसका कोई दोस्त है, या आपका खुद का फ्रेंड एक सिंगर है, आप उसको ना ढूंढ के कोई आसपास दूर का बंदा ढूंढ रहे हो, तो वैसे आप कर सकते हो। तो कोलैबोरेशंस कहीं से भी हो सकते हैं, बट सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल है, तो उसका तो यूज करो और उसमें ट्रिक्स लगाओ यार, कुछ भी किसी भी तरीके से। बाकी हम लोग क्या करते हैं, टिंडर चलाते हैं लड़कियां ढूंढने के लिए, पर कार्तिक थोड़ा अलग लेवल पे नटखट है। वो कौन सी ऐप चलाते हैं? नहीं, मैंने वो बताया था पिछले एक पॉडकास्ट में, पहले सीसिया वाले में, कि ऐसी बम्बल बिजनेस चला रहा था, तो उसके अंदर में जाके कुछ लोग मिले मेरे को, विच इज आर 4th या 5th पॉइंट की, जहाँ पे हम बियॉन्ड म्यूजिक जा सकते हैं कोलैबोरेशन के। जैसे कि मैं वहाँ पे बात कर रहा था लोगों से, तो आई फाउंड पीपल हु आर डूइंग वीडियोस, वो टी सीरीज में वीडियोस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उनसे बात करी, तो उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो गए। तो ऐसे आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ऐसी म्यूजिशियंस भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो कोई भी तरीका यार, मतलब दोस्त बना रहे हो कहीं से भी रिलेशन, और वही चीज़ है, मैंने उनका रिलेशनशिप बिल्ड करा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि लेट्स डू अ कोलैब, पहले हम बात कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो बहुत सारे वे हैं कोलैबोरेशन। एक बार आपने सपोज 8 बॉल पूल से बन जाता है, मैं तो 8 बॉल पूल से ऐसे लोग मिल गए। ये कार्तिक अलग लेवल पे नटखट है। तो कहीं से भी कनेक्शन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाओ, और कनेक्शंस नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और हाँ, और अगर एक बार आपका किसी के साथ हुआ ना, जैसे किसी के साथ आपने कोलैब करा, तो वर्ड ऑफ माउथ, तो वर्ड ऑफ माउथ आ जाता है, और फिर वो कनेक्शन जाल की तरह बिसता ही जाता है, स्पाइडरमैन की तरह वो जाल और ज्यादा बड़ा होता रहता है। तो मतलब अगर आप करते हो, किसी के साथ कनेक्शंस बनाते हो या किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो और वो गाना अच्छा चलता है, पहली बात तो आप दोनों की ऑडियंस बढ़ी, प्लस उसकी ऑडियंस आपके पास आएगी। ऐसी अगर आप कोई लोकली, आपका कोई दोस्त है, वो आपका दोस्त कहेगा कि यार इसने मेरे साथ बहुत बढ़िया गाना बनाया है, अपने दोस्त को किसी और म्यूजिशियन फ्रेंड को बताया, क्योंकि जैसे आपके कुछ 4-5 दोस्त हैं म्यूजिशियन, ऐसी उसके भी कुछ म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं, तो वो उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा है आपको। तो इसलिए आपको अपना जो वेब है, अपना जो नेटवर्क है, वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो बिल्ड करते रहना चाहिए। और यही है, मतलब अपना कोलैबोरेशन करते रहो बंदों के साथ, लोकली, सोशली, हर जगह में, और बाहर निकलो, इस लैपटॉप में मत घुसे रहो। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, उसको ट्राई करो। मतलब म्यूजिक से रिलेटेड ही कह रहा हूँ कि नेटवर्क करो, नए नए, आप बहुत सारे बंदे हैं, आप मार्केटिंग साइड में बात कर सकते हो लोगों से, आप कोलैबोरेशन में म्यूजिक साइड से बात कर सकते हो। तो इससे पहले एक मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि क्या बोलते हैं, अब ये तो हो गया कि मतलब कोलैबोरेशन के लिए ढूंढते कैसे हैं, तो क्या हमें कोलैबोरेशन, फोर्थ जो हमारा पॉइंट हो सकता है, दैट इज कि हमें बियॉन्ड म्यूजिक कोलैबोरेट भी तो करना चाहिए। ऑफ कोर्स, मतलब करना ही चाहिए। अगर चीज़ों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, अभी तक तुम स्कूल में हो, अपने फन के लिए कर रहे हो, तो ठीक है, आप लैपटॉप पे बैठे हो, कहीं से फ्री कवर आर्ट डाउनलोड कर ली, करो। बट आप चाहते हो भाई इसको सीरियसली करना है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो गाने ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। और आप नहीं चाहते फिर मैं ही अपना ट्राइपॉड ला के फोटोज भी खींच रहा हूँ, मैं अपने या किसी को, मॉम डैड भाई को ढूंढ लिया, तो अगर वो मेरी वीडियोस बना दे, आपको डेडिकेटली बंदा चाहिए जो मेरी वीडियोस बनाएगा, एडिट करेगा। आपको एक बंदा चाहिए जो आपके ग्राफिक्स करेगा, या फिर कवर आर्ट्स बनाएगा जो स्पॉटिफाई उन सब पे डलता है। आपको एक बंदा चाहिए जो आपकी फोटोज खींचेगा, जो आपके साथ रहेगा। अगर आप कहीं लोकल शोज चाहे छोटे ही सी प्ले करने चाह रहे हो, कम से कम उसका एक अच्छा कैप्चर, अच्छी तरीके से क्लिक करा हुआ मोमेंट की फोटोज हो जो आप डाल सको अपने इंस्टाग्राम पे, वो चीज़ हो, तो उसके लिए भी आपको म्यूजिक से हटके भी ना इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, वो चीज़ों को सीरियसली लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि हम परसों भी वीडियोस देख रहे थे कि उसमें होता है कि मैं प्रोड्यूसर और मेरे को वो करना है, मतलब सस्टेन करना है इससे। तो सस्टेन करने के लिए आप अकेले कर रहे हो, बढ़िया है, बट एक टीम बनाओ। तो टीम बनाने से क्या होगा, आपको पहली बात तो आपको और पुश भी मिलेगा। वो बंदे भी चाहेंगे कि भाई आप ग्रो करो, क्योंकि आपके साथ वो ग्रो करेंगे। प्लस अगर ये
आपने टीम नहीं बना और सब खुद करने पे चले गए, तो एक टाइम पर आपको टीम चाहिए ही होगी, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे आप। बिल्कुल। तो मतलब जैसे उत्कर्ष ने बोला कि आपको अकेले आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि साउथ इंडियन मूवी की तरह मास की तरह वन मैन आर्मी मत करना। वन मैन आर्मी में आपको नहीं होगा, पता नहीं मैं 2 मूवी के साथ ही, एक मूवी अलग अलग मूवी थी, बट एक मूवी है वन मैन आर्मी करके कुछ। तो वन मैन आर्मी मत बनो हर टाइम। थोड़ा कोशिश करो, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, मज़ा आता है कई बार नई नई चीज़ें लर्न करने में, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू टॉक विद न्यू पीपल। और अपने दोस्तों से, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे आप म्यूजिक बनाते हो, तो ट्राई टू फाइंड पीपल लाइक फोटोग्राफर्स जो आपकी फोटोज खींच सके आपके सोशल मीडिया को अच्छा करने के लिए, आपकी वेबसाइट बनाने में, आपके पोस्टर्स बनाने में। ऐसी कोई ग्राफिक डिजाइनर जो आपके एल्बम कवर्स और बहुत सारी चीज़ें कर सके आपके लिए। और उसके अलावा जैसे आप कोई एक मैनेजर दोस्त ढूंढ सकते हो, या आपका कोई दोस्त है जो मैनेज करना चाहता है, या फिर आपके कई दोस्त होंगे जो प्रमोशंस करते हैं, लाइक शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजर दोस्त और ये सब, इन सब से कनेक्शन बिल्ड करोगे तो आपके चांसेस खुल जाते हैं कि अरे उसको ऑर्गेनाइज स्टार्ट करना, उसको एक शो मिला है और वो कह रहा है मेरे दिमाग मेरा दोस्त है ये वाला, इसको मैं शो दे देता हूँ, तो दैट वे यू कैन गेट योर फर्स्ट शो। ऐसी आपकी फोटो बन सकती है, आपकी वीडियो बन सकती है, तो वीडियोग्राफर मिल गए। तो अपनी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक पे मत रोको कोलैबोरेशन के लिए, इसको और भी वाइड करो, और भी ज्यादा लोगों से, नए लोगों से मिलो, जो कि अगर आपका मन है क्रिएटिव लोगों से मिलेगा तो करो। इवन अगर आप क्रिएटिव लोगों से नहीं मिल रहे हो तो यू लर्न अ लॉट विद न्यू पीपल की, आपको पता चलता है उसका क्या माइंडसेट है, उसकी क्या सोच है, उसके आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते। इवन आप थोड़ी सी देर अपने घर वालों के साथ बैठोगे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ऐसा होता था। क्योंकि एक टाइम पे जब पहले इंटरनेट नहीं होता था तो हम लोग खेलने आते थे तो कई नई नई चीज़ हरकतें करते थे। अब के बच्चे नहीं करते वो सब चीज़ें। पहले पता नहीं बंदर पीछे भाग रहे हैं पार्क के अंदर, कहीं कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब हम हरकतें करते रहते थे, चोट लगती रहती, कुछ होता था। अब क्या है, सबके सब लैपटॉप कंप्यूटर्स पे, इवन हम लोग भी दूसरों को क्या बोले, हम पूरे टाइम लैपटॉप पे होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा टाइम बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो और नए दोस्त बनाओ और उनके साथ कोलैबोरेट करो। तो वहाँ पे भी वाली चीज़ आती है कि उनके साथ कोलैबोरेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें गलत भी करोगे बट नई नई चीज़ें भी सीखोगे। तो और ऐसे ही ग्रो करते हो और ऐसे ही आप एक टीम बिल्ड कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर कोई आपने देखा होगा कि एक अच्छी कंपनी होती है वो भी, लाइक अगर आप एक लैपटॉप लो, विंडोज का ले लो अगर कोई भी, या मैक में भी पहले होता था कि इंटेल का प्रोसेसर है उसके अंदर रैम जो है वो मान लो किंगस्टन की है या कोर्सेर की है, और फिर कोई और चीज किसी और चीज की स्क्रीन किसी और कंपनी से प्रोडक्ट ले ले ताकि वो खुद फास्ट जल्दी तो मतलब अगर आप मानो कि एक कंपनी है लिनोवो, अगर लिनोवो सब कुछ खुद बना रहा है, टाइम लगता तो उसको उसका भी प्लांट लगाना पड़ेगा कि प्रोसेसर्स की चिप बन रही है, रैम भी बन रही है, तो हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है कि वो बोले कि नहीं मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही अपनी ब्रांड बनाऊंगा। वो क्या करेगा कि वो लिनोवो से बोलेगा कि मेरे को इतने प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को ये तू दे रैम, थोड़ा बहुत चीजें वहां से यहाँ से ले ली, कोर्सेर से ले ली, कहीं से ले ली, स्क्रीन कहीं और से ले ली। तो अब क्या हुआ, वो सब कुछ उधर उनका पहले से सेटअप था उस चीज़ का, तो उसने आपके लिए वो चीज़ कर दी। यहाँ पे था एक जगह आया, असेंबल्ड हुआ, डन। तो सेम चीज़ है, मान लो आपका स्टूडियो है बट आपके पास माइक नहीं है, बट एक सिंगर है माइक है और आपको सिंगर चाहिए था, तो सिंगर को बोलो अपना माइक लेके आ, मेरे पास स्टूडियो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, लेट्स डू अ कोलैबोरेशन, तो आपका काम हो गया। ऐसे ही मान लो कोई आपका दोस्त है जो फोटोज खींचता है और वो भी नया ट्राई आउट कर रहा है, तो उसमें फोटोज को खींचने के लिए कैमरा है, या आपको वीडियोस बनाने के उसके पास कैमरा है, तो इंस्टेड ऑफ यू बाइंग अ न्यू कैमरा आप जाओगे सीधा उसको बोलोगे भाई मेरी फोटोज खींच दे, मेरे बना दे, और ऐसे हम लोगों ने भी बहुत बड़ी चीजें करी। अब हम थोड़ा बैठ के ये सोच रहे हैं कि अब हम सोचेंगे यार हम अभी हमारे पास क्या अब हम उससे महंगी स्पीकर ले, अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई अब हमें रेड कैमरा भी उठाना है। हाँ मतलब अगर यही वाली बात आती है, अगर कोई हमारा एक अच्छा दोस्त है, कोई अच्छा कनेक्शन है जिसके पास रेड का कैमरा, रेड एक मूवीज में कैमरा यूज होता है, या फिर कोई भी और अच्छा महंगा एक्सपेंसिव कैमरा या लाइटिंग सिस्टम हर चीज़ है कि, तो वो हम खुद खरीदने जाएंगे तो हम लुट जाएंगे। इंस्टेड ऑफ कि हम एक ऐसा कनेक्शन आते जो हमारे लिए सस्ते में कर दे, या हमारा कोई फ्रेंड है जो हमारे लिए या तो चीप प्राइस में बिल्कुल फ्री में कर दे, बट हम दोनों रॉयल्टी स्प्लिट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि दोनों की हेल्प हो रही है। तो वहां से वो चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी फोटोग्राफी को, यहाँ से आप म्यूजिक कर रहे हो तो इन दी एंड आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा। तो हमने काफी इस टॉपिक को स्ट्रेच करा है, तो इसका मतलब यही है कि कोलैबोरेट करो बियॉन्ड योर म्यूजिक, मतलब सिर्फ म्यूजिक में कंस्ट्रेंट मत रहो, उसको थोड़ा सा और वाइड करो। और अब ना एक लास्ट टॉपिक जो 5th टॉपिक है, विच इज वेरी स्पाइसी टॉपिक, कि फ्री में अपने रैपर्स भाई बहुत सारे हैं जो बोलते हैं, इवन प्रोड्यूसर्स भाई हैं जो बोलते हैं कि रैपर चाहिए और म्यूजिशियन चाहिए, सिंगर चाहिए, और सिंगर्स होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अपना गाना है यार, मैं गाना लिखा हुआ है, मैं राइटर हूँ, पर मेरे को कोई मिलता नहीं सिंगर या कोई मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा?
तो जो हमने कहा था हाउ टू फाइंड पीपल फॉर कोलैब इन थर्ड पॉइंट, पहले तो उसको देखो अगर आपने उसको मिस कर दिया है, क्योंकि उसमें हमने बताया कि सोशल मीडिया पे आप कौन कौन से ट्रिक्स लगा सकते हो। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं उसको कि आप हैशटैग यूज करो, आप लोकली ढूंढो और आपके दोस्तों ढूंढो। यूट्यूब पे फिल्टर्स लगाओ। यूट्यूब में फिल्टर का एक ऑप्शन होता है कि क्या बोलते हैं, आप कवर सॉन्ग ढूंढ रहे हो या फिर कोई भी सॉन्ग ढूंढ रहे हो और उसमें फिल्टर लगाओ दिस वीक, दिस मंथ या व्यू काउंट के हिसाब से, तो आपको बहुत सारे नए नए लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा होगा कि आप अच्छे सिंगर हो एंड यू डोंट हैव अ माइक ऑल्सो, कि आपके पास माइक भी नहीं है, तो आप कर सकते हो कि दिल्ली में कोई आपका दोस्त है या फिर कोई भी आप जाके हैशटैग डेली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इंस्टाग्राम पे जाके आपने करा, तो आपको पता चलेगा अच्छा वहाँ पे प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर भी कोई एक बंदा है जो सिंगर ढूंढ रहा है और उस पर माइक वाइक सब है, उस पर स्टूडियो सेटअप है और आपके पास एक अच्छी आवाज है, तो आपका कोलैब हो जाएगा। आप रैपर हो तो आपका कोलैब हो जाएगा। कई प्रोड्यूसर होते हैं जो रैपर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जो रैपर्स होते हैं, मैं देखे कि वो बोलते हैं प्रोड्यूसर तो चार्ज करते हैं, और क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे चैनल ग्रुप में भी वो कहते हैं रैपर नहीं मिल रहा, और मैं यहाँ सुन रहा हूँ रैपर कह रहा है प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है? तो ये जो ये लाइन है बीच में, वो यही है कि ये बंदा नहीं चाह रहा कि मैं कनेक्शन बनाऊं बैठ के, वो चाह रहा है बस मेरा हो जाए खुद से ही, और दूसरा बंदा चाह रहा है मेरा खुद से हो जाए, और दोनों बात करने में या तो शाय हैं या डरते हैं, या फिर वो कोई थप्पड़ मार देगा क्या, कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब इजी सी चीज है, जाओ बात करो, या तो ना मिलेगा या हाँ मिलेगा। तो देयर समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ यस या पावर ऑफ आस्किंग, मतलब बेसिकली पावर ऑफ आस्किंग। तो विच इज की मतलब थोड़ा सा मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों में। बट पावर ऑफ यस या पावर ऑफ आस्किंग इज बेसिकली कि आप जाते हो किसी से पूछते हो और वो चीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। मतलब अगर मैं इससे पूछूँ ना कि लेट्स डू समथिंग ऑन वीडियोस, तो बेसिकली नहीं बनता, और ये मैं इससे पूछता तो कुछ दैत्यास नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं बनता। तो वो जब चीज़ें हुई तभी तो दो नई चीज़ें क्रिएट हुई। तो सेम चीज़ अगर आप पूछोगे नहीं जाके किसी से, तो आपके ऑप्शन कभी नहीं खुलने वाले। तो जाओ पूछो, रिजेक्शंस मिलेंगी, और बढ़िया टाइम दो, ढूंढो, इस चीज पे भी ध्यान दो कि क्योंकि आप सपोज कोई रैपर होगा ढूंढेगा बीट्स, उसको बड़े बड़े प्रोड्यूसर ऊपर दिख जाएंगे, उनको बोलेगा, वो बोलेगा पैसे। बल्कि कई, मैंने वही तो बता रहा हूँ, कई प्रोड्यूसर होते हैं और प्रोड्यूसर लिखेंगे रैपर, वो बड़े बड़े रैपर आ जाएंगे, उनको बोलेंगे, वो बोलेंगे या वो तो करेंगे ही नहीं, या क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी हैं, और तो वो दो लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं जो फ्री में काम कर सकते हैं। फ्री में एक साथ काम करो, रॉयल्टी स्प्लिट मारो यार, जो म्यूजिक से अर्न कर पाओगे, या फिर पर्टिकुलर जो शो से जो भी वो शो पे गाना प्ले होगा तो उससे जो अर्न कर पाओगे, रॉयल्टीज बेसिकली स्प्लिट मारो तो, और कोलैब करो तो दोनों के लिए ही बेटर है, ना किसी को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। मतलब अब ये तो होगा फ्री में भी, और ये टॉपिक फ्री के बारे में है। बट अगर ऐसे आपके पास थोड़े पैसे हैं और आपको लगता है ये अच्छा आर्टिस्ट है, तो इंस्टेड ऑफ कि नहीं पूछूंगा ये तो बहुत महंगा हो सकता है, जाके उसको स्ट्रेट अप बता दो कि हे आई हैव जस्ट दिस मच ऑफ बजट एंड इफ यू कैन हेल्प मी आउट आई ऑल्सो गिव यू स्प्लिट ऑफ माई रॉयल्टीज, और ये सब चीजें तो करते हैं कुछ साथ में। अगर उसको लगेगा कि नहीं, क्या पता उसके लिए उतना बजट भी अच्छा हो, और तो आपने पूछा ही नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता, और एट द सेम टाइम हो सकता है वो बोले नहीं बजट कम है बट मुझे इतनी रॉयल्टीज दे दो, तो भी ठीक है। तो कई बार चीज़ ऐसे भी काम कर जाती है। तो वही चीज़ है, आप जाओ और ट्राई, पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो। और जैसे हम बता रहे हैं कि और आप क्या कर सकते हो, लाइक फेसबुक पे ग्रुप है, अरे प्रोड्यूसर ग्रुप लिखोगे, हजारों प्रोड्यूसर ग्रुप मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड पे जाओगे, प्रोड्यूसर ग्रुप लिखोगे, हजारों प्रोड्यूसर ग्रुप मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाओगे, जो लोग कमेंट भी करते हैं, अगर उनको जाके कमेंट कर दोगे कि ब्रो आई एम अ रैपर, डू यू वांट टू डू अ कोलैब, और आपका वो अच्छा बंद होता है आपका, फिर कोलैब। या फिर अगर आप एक रैपर हो या फिर प्रोड्यूसर भी हो, क्योंकि प्रोड्यूसर ग्रुप तो है ही, हमारे ग्रुप में मोस्टली फ्रेंड्स हमारे जो है प्रोड्यूसर्स तो है ही। अगर आप स्पेसिफिकली रैपर हो तो भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। से हमारा ग्रुप प्रोड्यूसर के ऊपर है, वहाँ उसकी टेक्निकलिटी की बात सिर्फ उसी की नहीं करते। वो ग्रुप इसलिए भी, अगर आप रैपर हो तो आपको काफी सारे वहाँ लोग मिल जाएंगे, हो सकता है आपके किसी के साथ वाइब मैच हो जाए और आपका गाना बन जाए। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो यहाँ तक, तो भाई ग्रुप को जाके फॉलो कर लो। ये हम इसलिए नहीं बोलते ताकि हमारी फॉलोइंग बढ़ जाए, मतलब उसके हमें कुछ मिलने नहीं वाला व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम क्या, व्हाट्सएप पे कोई हमें वो थोड़ा मिल रहा है। बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ, अगर आप रैपर, आपको प्रोड्यूसर चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो ज्वाइन करो, हमारे ग्रुप में रैपर्स भी होंगे, तो इसी से एक दूसरे को हेल्प हो पाएगी। बेसिकली वो ग्रुप इसलिए नहीं है कि हम चला, और अब तो हम डिस्कॉर्ड भी चला रहे हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प करवाएं। भाई हम सिर्फ खुद ग्रो की कोई फायदा नहीं, हम ग्रो हो जाएंगे, फायदा नहीं हो। मतलब साथ में उससे ये है कि एक आप ट्राई करो, मतलब यही कह रहा हूँ कि हमारा ही ग्रुप नहीं है, उसके अलावा बहुत ग्रुप है, उन ग्रुप्स को फॉलो करो, उन ग्रुप्स में भी जाओ और यार कनेक्शंस बनाओ। बस वही वाली चीज़ है, कहीं से भी बनाओ बट कनेक्शंस बनाओ। और अगर आप फ्री वाली बात आती है, अगर आप फ्री के लिए ढूंढ रहे हो तो फ्री के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, और वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ना बहुत क्रेजी होता है, बहुत मजा आता है उसमें। जाके सबको लोगों से बात करनी होती है बस।
तो ये चीजें करो। और इसके अलावा तो और तो यार कुछ है नहीं, मुझे लगता है कि कोलैबोरेशंस तो फिर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस बता ही चुके हम। फाइनली तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो एक डर होता है ना बात करने का, वो हटाओ, वो हटा दोगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी चीजें और आप कर पाओगे। और सीरियसली लेने जा रहे म्यूजिक को अगर बनाना कि भाई म्यूजिक ही करना है मेन चीज, तो टीम बनाओ, कुछ सोचो और जिस डर से हो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बातें मारो। बिल्कुल। तो अगर कोई हमें भी मैसेज कर रहा है इस टाइम और वो डर रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कर दो सीधा मैसेज। और हमें बहुत लोग करते हैं, बट यही होता है कि कई बार हमारे पास टाइम नहीं है, या कई बार होता है कि हम लोग किसी चीज़ में बिजी हैं, या फिर उसका जो तरीका है पूछने का वो गलत हो सकता है। तो जैसे हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो हम कोई बड़े बंदे नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो टाइम नहीं होता तो कई बार चीज़ें नहीं हो पाती है, लेवल मैच नहीं करता है, वाइब मैच नहीं करती, तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बट उससे पहले जाओ, पहले तो हमें सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियो कैसी थी ये वाली, और बताओ नेक्स्ट क्या चाहिए। और उसके अलावा basila.in हमारी नई वेबसाइट आ चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हो, उस पे भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, कि मतलब आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और आप उसी के साथ वहाँ पे हमने कुछ कोर्स रखा है कि जहाँ पे हम म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाते हैं 1-on-1, मतलब आप हमसे जूम पे या फिर हमारे यहाँ आके सीख सकते हो। एंड अगर किसी को मिक्सिंग मास्टरिंग करानी है वो ये भी करा सकता है, बट सबसे मेन चीज जो आज का टॉपिक था उस पे फोकस करना है सबको, कोलैबोरेट मारो जाके, ठीक है, कोलैबोरेट मारो। और कमेंट सेक्शन में लिखो अगर किसी चीज को हम इम्प्रूव करें या फिर आपको कोई चीज है डाउट, इम्प्रूव करो। और तगड़ा ही डाउट है तो ग्रुप में आओ, लोगों से पूछो, बातचीत करो, हम भी ग्रुप पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो भाई आज का वीडियो खत्म करते हैं, पीस आउट गाइस, सी यू, बाय।